बचपन में आज़ादी का मतलब हमको सिखाया जाता था स्कूल वगैरह में। इस टाइप का ड्रेस पहनना है, ये गाने गाने हैं, लड्डू बटेंगे। ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई थी। फिर धीरे 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 थोड़ा और पता लगा कि अच्छा, आज़ादी अंग्रेज़ों से दिलाई थी। अंग्रेज़ों ने हम पे इतने साल अ, शासन किया। तो फिर जब वो हमारा दमन करने लगे तो कुछ लोग खड़े हो गए, फिर उनके पीछे उनको सपोर्ट मिला और अंग्रेज़ यहाँ से भाग गए। तो फिर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल, क्योंकि हम आज़ाद हैं। तो ऑब्वियसली मतलब सभी को अच्छा लगता है आज़ाद जो वर्ड है। फिर थोड़े और बड़े हुए तो थोड़ी ये जो डेफिनेशंस है ना, ये जो थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट में थी, ये हल्की सी धुंधली हो गई। अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में, मोहल्ले पड़ोस में, ऑफिस में, जब इसे थोड़ा सा आँख खोल के देखा तो ऐसे आज़ाद इंसान बहुत ज़्यादा मुझे कहीं दिखे नहीं। तो अब जिनको आज़ादी मिल गई तो वो तो आज़ाद होना चाहिए ना। नहीं तो फिर उसका मिलने का फ़ायदा क्या है। बट ऐसे नहीं दिखे। खूब ट्राई किया, खूब सर्च किया, नहीं दिखे। तो फिर दिमाग में एक ऐसे मतलब क्वेश्चन सा उठ गया कि मतलब फिर इस चीज़ का, पूरी चीज़ का मतलब क्या है। क्यों नहीं है, मतलब क्यों आज़ादी मिलने के बाद भी क्यों ऐसे आज़ाद इंसान की तरह लोग जी नहीं रहे हैं। फिर थोड़ा और खोजा 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 तो हल्का सा बात क्लियर हुई कि आज़ाद क्यों नहीं है इंसान। आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो कोर है वो लालच है। जिसका कोर लालच है वो आज़ाद हो ही नहीं सकता। मतलब ये इम्पॉसिबल बात है। जैसे एक गाड़ी को एक ड्राइवर बहुत ज़्यादा नशे में धुत होके चला रहा है, तो अब उसमें गाड़ी उसको कोई भी दे दो, गाड़ी चेंज कर दो। गाड़ी मतलब अब यहाँ पे मेरा सिंबल के रूप में मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई भी उसके ऊपर शासन लगा दो। बट क्योंकि चलाने वाला नशे में धुत है तो इट डजेंट मेक मच डिफरेंस। सत्ता बदल जाने से, राजा बदल जाने से, वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाने से इंसान आज़ाद नहीं हो जाते। मैंने यही पाया चारों तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम कि बच्चों को बड़ा क्यों कर रहे हो, बच्चे मतलब बच्चों को पालने का आपका मोटिव क्या है, स्कूल वाले पढ़ा क्यों रहे हैं उसको, ऑफिस में लोग नौकरियों के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं। हर वो चीज़, जिस चीज़ के पीछे ज़बरदस्त भगदड़ है, वो क्यों है, उसका एक ही मुझे कॉमन फ्रेमवर्क नज़र आया, वो है लालच।
There is no other goal. There is no other motivation. There is not even a thought other than the greed. When I'm saying greed, लालच, इसका मतलब क्या है? अगेन इसका मतलब बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है इस बात में. किसी डिज़ायर का होना ग्रीड नहीं है. अगर इसको थोड़ा समझना हो कि लालच है क्या, थोड़ा सा उसको डिटेल में जाके ही समझना पड़ेगा. अगर इसको ऐसे बांटा जाए कि जो बेसिक डिज़ायर है इंसान का वो है हैप्पीनेस. लेकिन हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है. एंड गोल हैप्पीनेस है, बट अपना अपना सबका इंटरप्रिटेशन है हैप्पीनेस का. तो ऐसे तो कहने के लिए तो मतलब हजारों लाखों डेफिनेशन है कि कौन इंसान हैप्पीनेस तक कैसे पहुंच रहा है. बट अगर इसको बहुत ब्रॉडर 4 डिज़ायर में अगर क्लासिफाई किया जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको विजडम से हैप्पीनेस मिलती है. कुछ ऐसे होते हैं जिनको पावर से हैप्पीनेस मिलती है. कुछ ऐसे होते हैं जिनको मनी से मिलती है. और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कंजम्पशन से हैप्पीनेस मिलती है. अगर ये मोटा मोटा 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाए तो इसी को ही अलग अलग नामों से हमारे माइथोलॉजी वगैरह में भी लिखा गया है. तो इन चारों का जो एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन है हैप्पीनेस का, विजडम, पावर, मनी और कंजम्पशन, ये चारों ओरिजिनल डिजायर्स हैं टुवर्ड्स हैप्पीनेस. तो ये डिजायर होना कोई लालच नहीं है. तो फिर लालच है क्या? इन 4 डिजायर्स को पूरा करने के लिए त्याग, मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा, ये 4 चीज़ें. मान लो अगर आपको विजडम से जीना है, विजडम ही आपके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, तो आपको उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदार होना पड़ेगा और निष्ठा रखनी पड़ेगी. आपको अगर पावर चाहिए, पावर से आपको अगर हैप्पीनेस तक का रास्ता तय करना है, तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, निष्ठा रखनी पड़ेगी, ईमानदार होना पड़ेगा. आपको अगर पैसा, अगर आपका डायरेक्शन है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, निष्ठा रखनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी. अगर आपका कंजम्पशन रास्ता है टुवर्ड्स हैप्पीनेस, उसमें भी आपको त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदार होना पड़ेगा, निष्ठा रखनी पड़ेगी. त्याग, मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, इन चारों को मान लो अगर ये 4 घोड़े बनाकर इस रथ में बैठकर कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञान के रास्ते से आगे बढ़ रहा हो, चाहे बल के रास्ते से, चाहे पैसे के रास्ते से, चाहे भोग के रास्ते से, ये लालच नहीं है.
एब्सोल्युटली ये इसमें कोई लालच नहीं। अगर अपने धंधे में कोई ईमानदार होकर धंधा कर रहा है और उससे ज़बरदस्त पैसा कमा रहा है, इसमें कोई लालच नहीं है। अगर कोई अपनी निष्ठा से, मेहनत से, ईमानदारी से ज़बरदस्त मेहनत करके ज़बरदस्त भोग कर रहा है, कोई लालच नहीं। अगर कोई अपनी मेहनत, ईमानदारी से ज़बरदस्त त्याग करके और सिर्फ ज्ञान पे जी रहा है, कोई लालच नहीं। लालच है बिना इन रास्तों पे चले और अपनी उस डिज़ायर की पूर्ति करना टुवर्ड्स हैप्पीनेस, ये है लालच। कि आपको कंजम्पशन तो करना है बट उसके लिए मेहनत नहीं करनी, ईमानदार नहीं होना, त्याग नहीं करना, बट कंजम्पशन करना है, ये है लालच। आपको पैसा तो कमाना है बट ईमानदारी से नहीं कमाना है, उसके लिए त्याग नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी, निष्ठा नहीं रखनी, ये है लालच। आपको बल तो चाहिए लेकिन त्याग नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, ईमानदार नहीं होना है, लेकिन बल चाहिए, ये है लालच। बल मतलब सत्ता या शारीरिक बल, जैसा भी। आपको ज्ञान तो चाहिए लेकिन बेईमानी से, उधार का, त्याग नहीं करना उसके लिए, निष्ठा नहीं रखनी, उसमें मेहनत नहीं करनी, ईमानदारी से अपना जीवन नहीं जीना, लेकिन ज्ञान चाहिए, ये है लालच। अलग अलग तरीके की डिजायर होना ये बहुत नेचुरल टेंडेंसी है, इसमें कोई लालच नहीं है। लेकिन उन डिजायर को बेईमानी से पूरा करना ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंट्रोलेबल है। जो इंसान अपनी नौकरी में बेईमानी कर रहा है, अपने किसी बिजनेस में बेईमानी कर रहा है, अपने किसी कंजम्पशन में बेईमानी कर रहा है, अपने किसी ज्ञान में बेईमानी कर रहा है, ये सोच के कि ये शॉर्टकट टू हैप्पीनेस हो जाएगा, ये इंसान कभी आज़ाद नहीं हो पाते। टॉपिक स्टार्ट हुआ था आज़ादी से। आज़ाद कौन नहीं है? जो लालची है। लालची कौन है? जो बेईमान है। मटेरियलिस्टिक होना लालची होना नहीं है, बेईमान होना लालची होना है। जो एक बेईमान पीएचडी है, जो बेईमान बिजनेसमैन है, जो बेईमान सत्ताधारी है, या बेईमान मटेरियलिस्टिक है, चारों लालची और चारों कभी आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन जो एक ईमानदार पीएचडी है, जो एक ईमानदार सत्ताधारी है, जो एक ईमानदार मटेरियलिस्टिक बंदा है, और जो एक बहुत ईमानदार बिजनेसमैन है, ये चारों लोग आज़ाद हो सकते हैं। आज़ादी का जो संबंध है वो सीधा सीधा ईमानदारी से है। ईमानदारी, त्याग, मेहनत, निष्ठा। जो इंसान भी अपनी जीवन को इन चार बिंदु के दम पे जी रहा है, किसी भी फील्ड में है वो, किसी कहीं पे कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो आज़ाद ही है। उसको आज़ाद होना नहीं है, वो आज़ाद ही है।
लेकिन जब मैंने ठीक से ऑब्ज़र्व करना चालू किया तो मुझे ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा दिखे नहीं। 5% बस, सिर्फ 5% ही दिखे। चाहे वो ऑफिस में बोलो, चाहे वो अ, रिश्तेदारी में बोलो, किसी अलग अलग फील्ड्स में बोलो, स्पोर्ट्स में बोलो, आर्टिस्ट्स में बोलो, जो अपने अपने काम को, जो अपने उस जहाँ जिस जगह में वो हैं उसको त्याग, ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा, इसके दम पे उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और केवल मुझे वही इंसान आज़ाद दिखे। अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, गलत हो सही हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। केवल उन्हीं के अंदर मुझे वो एक लक्षण दिखे जिसको मैं आज़ाद बोल सकता हूँ। आज़ादी का मतलब इतना छोटा नहीं हो सकता ना कि अपनी मर्ज़ी से कहीं घूम लिया, अपनी मर्ज़ी से कुछ खा लिया, अपनी मर्ज़ी से पहन लिया, तो उसका मतलब आज़ादी हो गया। इतना छोटा मतलब नहीं हो सकता ना आज़ादी का। आज़ादी का मतलब तो कम से कम तो इतना होना चाहिए ना कि मेरी हाँ और मेरी ना दोनों पे मेरा कंट्रोल है। कब किसको हाँ बोलनी है, कब किसको ना बोलनी है, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ये मेरी मुट्ठी में है, इसको हाँ बोलनी है, इसको ना बोलनी है, और उसके रीज़न को मैं खुद जस्टिफाई करूँगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना आज़ादी में। ये ना बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। ऐसा ये बहुत जटिल ज्ञान नहीं है ये। आज़ाद होना बहुत बहुत सिंपल चीज़ है। शायद हमारी नेचुरल टेंडेंसी है वो। और बंधन उसका एक ही है, वो है लालच। और अगर कोई ये कहे कि मेरे जीवन में बंधन तो है लेकिन लालच नहीं है, तो वो ठीक से अभी देख नहीं पा रहा है अपने जीवन को, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप लालची नहीं हो तो ना कोई रिश्ता आपको बांध सकता है, ना कोई नौकरी आपको बांध सकती है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बांध सकती है, ना कोई डेजिग्नेशन आपको बांध सकता है, ना कोई ज्ञान आपको बांध सकता है, ना कोई डाउट आपको बांध सकता है, ना कोई सफलता आपको बांध सकती है। आपको आपको कुछ भी नहीं बांध सकता। अगर आप लालची नहीं हो ना तो आप हर जगह एक जैसा सा बिहेव कर सकते हो। आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो हर जगह पे। कुछ भी चीज़ आपको बांधती नहीं है। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ। कोई व्यवस्था के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बिना आपके लालच के और वो आपको बांध सके। अब अगेन, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको परेशान नहीं कर सकती या वो आपको टॉर्चर नहीं कर सकती। वो सब कर सकती है, बट आपको बांधना उसके बस की बात नहीं। वो एक कविता है ना उनकी, शायद रामधारी सिंह दिनकर की,
कि हरी को बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अब ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ऑलमोस्ट फिट होती है कि अगर आपके मन में लालच नहीं है तो आप एक्चुअली ये डायलॉग कह सकते हो कि मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तेरी जंजीर छोटी पड़ जाएगी। इस फायर के साथ जीना हर सेकंड, ये आज़ादी हुई ना। अब इसमें किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, ये सिर्फ एक एटीट्यूड की बात है कि जंजीर बड़ी क्या लाया है। मतलब एक चैलेंज है कि आ जा, बांध ले मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। ये कोई डर नहीं है, चैलेंज है सीधा सीधा। हिम्मत हो तो बांध के दिखाओ। खुला चैलेंज है किसी भी व्यवस्था को, किसी भी रिश्ते को। हिम्मत है तो बांध के दिखाओ। नहीं बांध सकते क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि त्याग, निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी, ये 4 मेरे पास हैं ही। 5वीं चीज चाहिए नहीं। तो इन 400 में जो चाहिए उस रास्ते पे चल सकता हूं। उस रास्ते की डिजायर पूरी कर सकता हूं। मुझे 5वां हथियार चाहिए ही नहीं। तो तुम क्या मुझे बांधोगे। तो आज़ादी कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि कोई गाड़ी बदल दी, सत्ता बदल दी तो आज़ाद हो गए। इतना आसान नहीं है। जिसको कछूना चाहिए वो शान का शाह। अब ये थोड़ी और ऊंची बात हो गई कि जिसको कछूना चाहिए मतलब उसकी डिज़ायर्स ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं उससे थोड़ी नीची बात कह रहा हूँ कि अगर डिज़ायर्स है और उसमें ये त्याग, निष्ठा, ईमानदारी और मेहनत, ये 4 चीज़ें, तो भी वो इंसान आज़ाद ही है। चाह होना कोई लालच नहीं होता है। चाह को बेईमानी से पूरा करना लालच होता है। और जो लालची है वो आज़ाद कभी हो नहीं सकता। 100% गारंटी है। एक्यूमुलेट कर सकता है चीज़ों को, रिश्तों को, पावर को, मनी को, हर चीज़ को। आज़ाद नहीं हो सकता। आज़ादी इतनी सस्ती चीज़ नहीं। बहुत बहुत महंगा शौक़ है आज़ादी। और हर किसी के बस की महंगे शौक़ पूरा करना नहीं होता है। इसलिए 95% मेरी ऑब्जर्वेशन से गुलाम थे, गुलाम है, गुलाम रहेंगे अगर उन्होंने अपने लालच को वॉलंटरीली ख़त्म नहीं किया तो।